अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। तमाम हाज़रीन से आजीज़ाना अर्ज़ मुख्तसर वक्त लूँगा, तवज्जो अगर यहाँ कामिल तो इंशाअल्लाह जो बातें हैं, जो गुफ्तगू है वो इंशाअल्लाह आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद रहेगी। बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया, खबरदार हो जाओ कि अल्लाह के जो नेक बंदे हैं, अल्लाह के जो दोस्त हैं, अल्लाह के जो वली हैं, अल्लाह से जो मोहब्बत रखने वाले हैं, उन्हें ना कोई खौफ है ना कोई गम है। वाकई में अल्लाह तबारक व तआला के जो नेक बंदे हैं, वली सिफत लोग हैं, यकीनी तौर पर कि उनकी जो लो है, उनकी जो मोहब्बत है, उनका जो इश्क है, वो अल्लाह तबारक व तआला से इस कदर जुड़ चुका कि दुनिया में क्या हो रहा है, उनके खिलाफ हो रहा है या उनकी मोहब्बत में कुछ हो रहा है, उन हस्तियों को इसकी कोई फिक्र, कोई तवक्को नहीं हुआ करती थी, क्योंकि उनकी लो, उनका कनेक्शन, उनका ताल्लुक अल्लाह से जुड़ चुका था। अब अल्लाह वालों का नुकसान होता है तो उसकी भी फिक्र नहीं, क्यों? क्योंकि मेरा जो दिल है वो अल्लाह से जुड़ चुका है। और उनको कोई नफा पहुंच जाता, उस नफे पर ये अपनी तारीफ ना करते, वो अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ रखते। क्यों? क्योंकि मुझे जो नफा भी हुआ है मेरे रब्बे करीम, मेरे रब्बे कदीर की वजह से हुआ है। ये जितनी बातें की हैं, ये सारी चीजें शेख अहमद कबीर रिफाई रहिमहुल्लाह में पाई जाती थी। अब जिस हस्ती से मैं और आप मोहब्बत करते हैं, उनका नाम अहमद है, उस हस्ती का नाम अहमद है, और यही नाम मेरे और आपके नबी हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी रहा। और इसी तरह शेख अहमद कबीर रिफाई के वालिद मोहतरम का नाम अली है, और जो नाम अली हो उसके अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह सिफत अली पाई जाती है। और इसी तरीके से आपके दादा जान का नाम रिफाअह था। तो उलमा ने फरमाया कि शेख अहमद कबीर रिफाई के जो नाम में जो रिफाई है, वो दादा मोहतरम के नाम के मुनासिबत से पाया जाता है। तो शेख अहमद कबीर रिफाई रहिमहुल्लाह आप ऐसे अजीम घराने में पैदा हुए हैं, वो घराना इल्मी घराना, वो घराना इबादत गुजार घराना, वो घराना रात को सोकर नहीं गुजारते थे, अल्लाह की इबादत में गुजारते थे, वो घराना जिनकी पेशानी रब्बे कदीर के सामने झुका करती थी, वो घराना जिनके जुबान पर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दुरूद जारी रहता था, ऐसे घराने में आपकी पैदाइश हुई है। और उलमा ने अपनी किताबों में लिखा है कि शेख अहमद कबीर रिफाई ने कुरान मजीद और फुरकान हमीद का हिफ्ज किया है। कुरान का हिफ्ज भी हमारे वाला हिफ्ज नहीं कि हम लाइनों के मोहताज रहें, हमें बार बार बताया जाए कि यहां से पढ़ें। अल्लाह अकबर। शेख अहमद कबीर रिफाई का जो हाफजा भी था इतना मजबूत था कि शेख अहमद कबीर रिफाई से कोई पूछ ले कि यहां से सुनाए तो आप वहां से शुरू हो जाया करते थे।
और शेख अहमद कबीर रिफाई ने 7 साल की उम्र में कुरान मजीद और फुरकान हमीद का हिफ्ज मुकम्मल फरमा लिया। और फिर दूसरी बात, शेख अहमद कबीर रिफाई पर बात की जाए कि आपने इल्म कहाँ हासिल किया, हम तो अपने बच्चों को मदरसे में दाखिला दिलवाते हैं। शेख अहमद कबीर रिफाई रहीमहुल्लाह ने सबसे पहले इब्तिदाई जो तालीम है आपने अपने वालिदैन से हासिल की है। आज वालिदैन की हालत ऐसी है कि उन्हें 6 कलमे याद नहीं, वालिदैन की हालत ऐसी है कि नमाजें मुकम्मल नहीं, वालिदैन के मामलात ऐसे हैं कि शरीयत का इल्म भी मुकम्मल नहीं। शेख अहमद कबीर रिफाई के तो घराने से इल्म फैला है। और शेख अहमद कबीर रिफाई रहीमुल्लाह जब वालिद मोहतरम के पास इल्म हासिल कर रहे हैं, वालिद मोहतरम दुनिया से रुखसत हो गए, अब बात आती है कि तालीम और मजीद किनसे हासिल हो, तो लिखने वालों ने लिखा कि शेख अहमद कबीर रिफाई की बात में जो तालीमी तरबियत है आपके मामू जान शेख मंसूर बताई ने सिलसिला जारी रखा। आपने अपने मामू की सोहबत में रहकर इल्म हासिल किया है। मामू जान ने अब देखा कि अब ये जो शहजादा है, अब ये जो हस्ती है और मजीद जो तालीमात हासिल करनी है, और वो कौन सी तालीमात, ऐसी तालीम कि शेख अहमद कबीर इस मकाम पर बैठे हो, आंखें बंद हो जाए, आपका वजूद दूसरी तरफ मुंतकिल हो जाए, अगर वजूद मुंतकिल नहीं होता तो आपकी रूह मुंतकिल हो जाए, आप जिस जगह बैठे हैं वहां से दूसरे कोने के मनाजिर को देख सके, और आप जमीन पर बैठे हैं आपकी तवज्जो अर्श पर चली जाए। अल्लाह अकबर। जब इस तालीम हासिल करने का वक्त आया तो मामू जान ने आपको शेख अबुल फजल वास्ती रहीमुल्लाह के पास भेज दिया। अल्लाह अकबर। शेख अहमद कबीर रिफाई ने जिस तरीके से इश्क और मोहब्बत में डूबकर इल्म हासिल किया, और ऐसा इल्म हासिल किया कि अगर मुरीद कहीं से भी आपको पुकार ले, आप कहीं भी हो, सिर्फ आपकी आंखें बंद होनी है, उस मुरीद की सारी परेशानी हल हो जाती है। अब शेख अहमद कबीर रिफाई का इश्क बता दूं। शेख अहमद कबीर रिफाई रहीमहुल्लाह आप कहते हैं अपने कलाम के अंदर, जिसका मफ़हूम कि आप जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोजे पर तशरीफ ले गए, हुजूर की सुनहरी जाली मौजूद है, हुजूर का इश्क आपके अंदर पहले भी था, अब भी है और बाद में भी रहा। अब हुजूर की बारगाह में जाते हैं, क्योंकि नजदी हुकूमत नहीं थी, आशिकों की हुकूमत थी। शेख अहमद कबीर रिफाई अदबन खड़े हैं और कह रहे हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपसे जिस्मानी तौर पर दूरी थी, आपकी मोहब्बत तो मुझ में थी, आप तक पहुंच नहीं पा रहा था। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं रूह के तौर पर, रूहानियत के तौर पर आपकी तुरबत पर आता और बोसा लेकर जाता। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब ये अहमद कबीर जो है आपके रोजे पर हाजिर है और इसकी ख्वाहिश है कि आपकी 10 बोसी करे। अल्लाह अकबर। लिखने वालों ने लिखा कि शेख अहमद कबीर रिफाई का सिर्फ ये कहना था, रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक उस मकाम से बाहर हुए। शेख अहमद कबीर रिफाई ने उस हाथ का बोसा लिया, और सिर्फ शेख अहमद कबीर रिफाई ने ना देखा, वहां जितने लोग मौजूद थे सब ने हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ की ज़ियारत की है, और उस हाथ को शेख अहमद कबीर रिफाई को चुमते हुए देखा। आज मैं और आप अगर इस तरह का अर्ज करते हैं तो हमारी अर्ज पूरी नहीं होती। इसकी वजह क्या है? क्या हमारे कहने में कोताही है? कहने में कोताही तो नहीं है, कहा तो बहुत अच्छा है। असल में सबसे बड़ी कोताही हमारे दिल के अंदर, ये साफ नहीं है। ये जो हस्तियां हैं आज जिनका मैं और आप उर्स मना रहे हैं, इस हस्ती का सिर्फ और सिर्फ यही काम हुआ करता था कि जो मुरीदीन होते थे उनके उन साफ करते थे दिल को। और मुरीदीन भी बड़े आशिक होते थे कि पीर साहब के पास आते थे, इस नियत से आते थे कि पीर साहब हमारे दिल को साफ करेंगे। लोग कहते हैं पीर कामिल नहीं है। पीर तो कामिल होता है, क्योंकि पीर के पीछे भी बहुत बड़े हाथ होते हैं, मगर बात है कि मुरीद कामिल नहीं होता।
मुरीद पीर के पास आता है तो इसके लिए आता है कि पीर साहब दुआ करे तो मुझे ये मिल जाए। मुरीद आता है पीर साहब के पास इसके लिए कि पीर साहब दुआ करे तो ये मिल जाए। बड़ी बड़ी कोठरियों की नियत से आते हैं पीर साहब के पास। जिस नियत से आओगे तो फिर कभी ये साफ नहीं होगा। कभी कसम खुदा की इसको साफ करने के लिए तो आओ। जब तुम इसको साफ करने के लिए आओगे तो फिर पीर की जो असल इश्क मोहब्बत है वो इंशाअल्लाह जलील जरूर हासिल होगा। अब शेख अहमद कबीर रिफाई के पास जो भी आते थे, जब शेख अहमद कबीर रिफाई ने खानकाही निजाम को चलाया, बड़ा सा बड़ा पापी भी आपकी बारगाह में आया है, कोई काफिर भी आपकी बारगाह में आया है, शेख अहमद कबीर रिफाई ने अपनी नजरों से उन पापियों को नेक बनाया और विलायत का दर्जा दिलाया, और जो काफिर आया है उसको इस्लाम की खुशबू अता कर दी और उसके जुबान से कलमा तैयबा को जारी फरमा दिया। अब शेख अहमद कबीर रिफाई ने खानका बिछाई हुई है, सारे मुरीदीन मौजूद हैं। अब शेख अहमद कबीर रिफाई के पास भी आजकल के मुरीदों की तरह मौजूद है। कोई ऐसा जो नमाज ना पढ़, कोई ऐसा माह रमजान के रोजे नहीं रख रहा, कोई ऐसा जो ज़कात नहीं दे रहा, कोई ऐसा मालदार है मगर अल्लाह के घर की ज़ियारत नहीं कर रहा। शेख अहमद कबीर रिफाई रहिमहुल्लाह अपनी मुरीदों की इस्लाह इस प्यारे अंदाज से कर रहे हैं। सब मुरीदीन बैठे हुए हैं। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला की जात के बारे में दिया है। आज किसी भी मुरीद से पूछा जाए, किसी भी मुक्तदी से पूछा जाए कि अल्लाह के बारे में बयान करो, माजरत के साथ खामोश होते हैं। नहीं पता मेरा रब कैसा है। वो कहता है बस अल्लाह एक है। अल्लाह एक है तो कैसा है? आजकल हमारे एक जुमला बड़ा मशहूर है, ऊपर वाला कर्म करेगा, ऊपर से आना है। ये लफ्ज इतना सख्त और इतना खतरनाक जो ईमान को जाया कर देता है। अल्लाह अकबर। शेख अहमद कबीर रिफाई ने अपने मुरीदों की किस तरीके से तरबियत की है। कहा कि हम उस खुदा को मानते हैं जो एक है, जिस्म और मकान से पाक है, वो हर जिहत से पाक है। हम ये नहीं कह सकते कि मेरा रब सामने है, मेरा रब पीछे है, मेरा रब दाएं है, मेरा रब बाएं है, मेरा रब ऊपर है, मेरा रब नीचे है। नहीं, मेरा रब अपनी कुदरत से हाजिर है। फिर दूसरी बात, हमारे माशरे में कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है मगर बोलता नहीं। नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। शेख अहमद कबीर रिफाई ने तालीम दी, दर्ज दिया। शेख अहमद कबीर रिफाई ने कहा मेरा रब तो हर ऐब से पाक है, मेरा रब हर बुराई से पाक है, मेरा रब हर गंदगी से पाक है, मेरा रब कमाल वाला है, मेरा रब झूठ नहीं बोलता। पूरा कुरान मेरे रब की सदाकत की दलील दे रहा है। फिर जब बात आई नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात पर, अंबिया के जात पर, अल्लाह अकबर। शेख अहमद कबीर रिफाई ने इतनी प्यारे अंदाज, मुबारक जुबान से नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ और तौसीफ बयान की। कहा कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने मासूम बनाया है। तमाम नबियों को मासूम बनाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपना नाइब बनाया है और अंबिया कराम को अल्लाह ताला ने वो कुव्वत दी है कि उम्मती जो भी अर्ज करे वो तमाम नबी अपने उम्मतियों की तमाम मुरादों को पूरी पेश कर सकते। जब बात आई अहले बैत की कि अहले बैत के बारे में क्या नजरिया होना चाहिए, अल्लाह अकबर। शेख अहमद कबीर रिफाई ने कहा जिसका मफहूम कि उन अहले बैत के अंदर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खून दौड़ रहा है। हुजूर का नाम आए तो मैं इश्क मोहब्बत में डूब जाऊं। अल्लाह अकबर। जिस नबी का नाम सुनकर मुझ पर वजद तारी हो जाए, उसी नबी का खून हमारे सामने मौजूद हो तो वाकई में हमें उस अहले बैत से हुजूर की खुशबू आनी चाहिए। जिस तरह हुजूर की इज्जत और ताज़ीम करता हूं, इसी तरीके से मुझे अहले बैत की तारीफ करनी चाहिए। अल्लाह अकबर।
फिर जब बात आई सहाबा पर, आजकल हमारे सुन्नी हजरात भी, हमारे खानका वाले भी सहाबा कराम पर जब कलाम करने पर आते हैं तो कभी कभार किसी न किसी सहाबी पर बुग़्ज़ निकाल डालते हैं। शेख अहमद कबीर पर कुर्बान जाऊं, आपने इतनी प्यारी बात कह डाली कि सहाबा, अरे ये तो हमारा ईमान और अकीदा है कि जिस शख्स ने हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जाहिरी हयाती में देखा और हुजूर पाक के दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद उसी ईमान पर दुनिया से वो रुखसत हुए, वो सहाबी है। अल्लाह अकबर। और फिर हुजूर पाक की हदीस मुबारका, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद, यानी कि मेरे बाद मेरे सहाबा की पैरवी करना, वो जिस राह पर चले उसी पर चलते रहना। जो मेरे सहाबा के रास्ते पर चला दर हकीकत वो मेरे रास्ते पर चला, और जो मेरे रास्ते पर चला वो अल्लाह के रास्ते पर चला है। अल्लाह अकबर। आज हमारे कईयों सहाबा किराम की शान में बकवासें की जाती। अभी लास्ट वीक यानी के जो अभी है, एक हफ्ता पहले नुमाइश बंद किया गया, रोड पे खबासतें की गई, हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु पर गुस्ताखी की गई और झूठी बात को फैलाया गया, दरवाजे को जलाया गया और ये शो किया गया कि नाउजुबिल्लाह उमर फारूक ने मां फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर के दरवाजे को जलाया था, आपके घर के दरवाजे को तोड़ा था और आप पर तशद्दुद किया था। इस तरह नाउजुबिल्लाह बातें फैलाई गई। सिर्फ एक चीज अपने दिमाग के अंदर बिठाने की कोशिश की इन लोगों ने कि उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु से नफरत कैसे की जाए और उम्मत के दिल से मोहब्बत कैसे निकाली जाए। आज यही बातें हमारे बास खानकाओं के अंदर की जाती है। फिर इसी तरीके से मोहतरम हस्ती कातिब वही हजरत सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु बड़ी मुबारक हस्ती हैं, जिनकी बहन हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ोजा मोहतरमा रही हैं और वो सहाबिये रसूल जिनकी तारीफ मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम करते हैं। उस अमीर मुआविया की शान में भी हमारी खानकों में गुस्ताखी हो रही है। और शेख अहमद कबीर रिफाई ने तो तमाम साहबा कराम की मोहब्बत करने का हुक्म दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, जो शेख अहमद कबीर रिफाई को मानने वाले हैं उनसे मेरी अर्ज है, मेरी गुजारिश है, जिस हस्ती को आप पुकारते हो उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करो। जिस हस्ती को आप और मैं पुकारते हैं उनकी सीरत का तो कम से कम मुताला कर लो। अभी अगर मैं सवाल कर दूं कि शेख अहमद कबीर रिफाई किस तरीके से जिंदगी गुजारा करते थे, शायद किसी मुरीद को पता हो। हमारे माशरा रियाज भाई ने कहा कि अगर इनसे इतना भी खाली पूछ लिया जाए मुरीदों से कि आपकी औलादें कितनी थी तो शायद मुश्किल से कोई बता। चलो बता लिया, नाम क्या थे मुश्किल। जो बात मैं ये कहता हूं ना कि जो कादरी है गौसे पाक को मानने वाला है, उसे भी गौसे पाक की औलादों का पता नहीं है, उसको भी गौसे पाक की वालदा का नाम नहीं पता। तो आज हमारे रिफाई के अंदर भी ऐसा ही होगा। तो जिस हस्ती से मोहब्बत करते हो हमें उन हस्तियों की तालीमात पूरी पता होनी चाहिए कि कल अगर कोई आकर ये कहे ना कि अपने नाम में बड़ा रिफाई लगाता है, पता है कि रिफाई का मामला क्या है, तो आप भी डंके की चोट पर खड़े होकर कहो कसम खुदा की मैं रिफाई हूं और मुझे इस सिलसिले के बारे में सब पता है कि शेख अहमद कबीर पैदा कहां हुए हैं और आप दुनिया से रुखसत हुए किस मकाम पर हुए हैं और आपकी वफात का वक्त कौन सा था और तारीख क्या थी। सिर्फ यही नहीं, ये भी पता होना चाहिए कि शेख अहमद कबीर रिफाई को खाने में पसंद भी क्या था और आप अकेले खाते थे या किसी और को लेकर बैठकर खाते थे। अल्लाह अकबर। शेख अहमद कबीर रिफाई आप सिर्फ अकेले नहीं खाते थे, लोगों को भी लेकर बैठकर खिलाते थे। और शेख अहमद कबीर रिफाई, अल्लाह अकबर। अभी पूछा जाए कि जब आप दुनिया से रुखसत हो रहे थे तो आखिरी कलीमे क्या थे, तो लिखने वालों ने लिखा
जब आपकी रूह आपके जिस्म मुबारक से जुदा हो रही थी, अलविदा हो रही थी, उस वक्त आपकी जुबान पर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। ज़ोहर का वक्त था, किताबों में लिखा है 12 जमादुल ऊला था और आप दुनिया से रुखसत हुए। वो जो इलाका था, आपके जो चाहने वाले थे, उन्होंने ये महसूस कर लिया कि अब हमारा बाप चला गया, हम यतीम हो गए। अल्लाह अकबर, ये वो अजीम हस्ती थी। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आप तमाम को शेख अहमद कबीर रिफाई रहीमुल्लाह के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और बाज़ किताबों के अंदर 22 भी मौजूद है, और जिस किताब का मैंने मुताला किया था वहां पे 12 भी है, मगर इज्मा जो है वो 22 है। और हमारा नजरिया और हमारा अकीदा है कि उस तारीख से हटकर भी अल्लाह वालों को पुकारा जाए तो रहमतों का नुज़ूल हो जाता है। और आज जो तारीख है, और अगर आज 22 हो के ना भी हो, कुछ भी हो, जब अल्लाह वालों पर तस्करा किया जाता है, रब्बे करीम फरमाता है कि तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। और शेख अहमद कबीर रिफाई ने हमेशा अल्लाह को याद किया और अल्लाह उनको याद कर रहा है। और हमें मनती को बलागत कहती है कि जिसको अल्लाह याद करे और मखलूक उस बंदे को याद रखे तो अल्लाह तबारक तआला उन याद रखने वालों को भी याद रखता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े खुश नसीब है अहले सुन्नत व जमात कि हम अल्लाह वालों को याद रखकर अल्लाह तबारक तआला के भी नजर करम पर अपने आप को शामिल करते हैं। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला इस कलाम को याद रखने और दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।